वो आदमी है ही नहीं सही। उसने आते ही माँ बहन की गाली चालू कर दी, क्योंकि उसका नंबर मेरे पास सेव था। पहले भी उसने यही हरकत कर चुका था। मैंने रिपब्लिक में भी बताया थी ये सारी चीजें। लेकिन उसने डायरेक्टली गाली चालू कर दी, और मैंने कहा गाली गलौज मत करो, आपकी भी माँ हम्म। बहन, गाली गलौज मत करो। मैंने प्यार से समझाया। और फिर उसके बाद उसने बोला कि तुम दिशा के पिता को कन्वर्ट करके उनको समझा के क्यों लेके गए क्यूआई पे, और क्यों कोर्ट केस फाइल किया। मैंने बोला मैंने नहीं किया। पहली बात तो मैं बता देता हूं कि पहली बात तो मैंने दिशा के पिता को ऑफकोर्स मैंने मनाया क्यूआई पे आने के लिए। और फिर उसके बाद रही बात वहां आने की, तो कोर्ट केस तो फाइल होगा ही होगा। मैं तो सुशांत के साथ हूं और रहूंगा हमेशा। तो उसके नहीं बाद उसने एक बाहर गाली गलौज किया। फिर मैंने आपको बताया, मैंने भी कॉल किया उसको। फिर नहीं, मैं, ये जो मैं आपने जो ये कॉल डिटेल के स्क्रीनशॉट मुझे भेजे हैं, उसमें हाँ संजय राउत का इनकमिंग कॉल दिख रहा है। ये हाँ आया नहीं है इनका 11:45 पे पहला कॉल है आपको, 16 हाँ मार्च को। और हाँ दूसरा कॉल है 11:56 पे, 16 बराबर मार्च को। ये बराबर स्क्रीनशॉट है। और बराबर। आपने कल रात को उनको कॉल किया है। नहीं, फिर मैंने उसको वापस से कॉल किया, हाँ, ये अच्छा, उसी बताने दिन के आपने लिए। वापस से कॉल किया। हाँ, यस, मैं ये बताने आपने के लिए उसी दिन कॉल वापस किया से। कि हाँ जी, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया कि वो एक्चुअली मेरा घर ढूंढ रहा था। अच्छा, संजय हाँ राउत तो आपका घर ढूंढ रहा था। हाँ तो मैंने कहा तू घर ढूंढने की कोशिश मत कर, तेरे को एड्रेस चाहिए मैं बता देता हूँ, भेज। अच्छा, ताकि ताकि आपके पास वो गुंडा भेज सकें आपको हाँ तो मैंने नुकसान कहा पहुंचाने के लिए। तू घर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को एड्रेस बता दूं, चला जा। हम्म। तो अब ये संजय राउत ने मोर्चा संभाल लिया है ठाकरे की तरफ से। आदित्य और उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत ने मोर्चा संभाला है कि अब अगर कोई गणेश हिबारकर कोई बात कह रहा है तो उसे धमकी दो। और एक प्रकार से पर्दे के पीछे से ऐसा लग रहा है कि वो क्यूवाइब को भी कुछ कहना चाहता है। वो कुछ ये कह रहा कहना था क्या? क्यूवाइब के बारे में कुछ बोल रहा था? क्यूबा के बारे में ये बोल रहा था कि तुम एक तरह से समझा दो आशुतोष जी को कि ये सब ना करे, हम्म। और कोई पैसे की डिमांड है तो बोलो। तो मैंने अच्छा। बोला कि हाँ, तो मैंने उनको सीधा सीधा कहा कि भाई ये बिकने वाले लोग नहीं है, आप बेकार की कोशिश करो मत। अच्छा, ये भी कहा उन्होंने कि उन्होंने आशुतोष ये जी को कहा। समझाओ, और अगर पैसे का डिमांड है तो बताओ। तो मैंने उनको वैसे ही कर दिया आशुतोष जी, मुझे पता है ना, नीलेश ओझा जी मेरे कॉलेज के सीनियर है। तो मैंने उनको वैसे ही कह दिया कि ये बिकने वाले लोग नहीं है, आप बेकार की कोशिश करो ही मत। आपको और मालूम है ना इसीलिए गणेश जी, इसके पहले भी इनके एक विधायक ने 200 करोड़ रुपए का ऑफर किया था, और फिर पता है, हम लोगों ने अब ये उनको 200 नहीं, उनको अब ये नोटिस भेज 5 दिया। 19,000 नहीं, करोड़ का अभी नोटिस अभी भेजा, 19,000 करोड़ का। और वो रिसीव कर लिया है, उसका कोई जवाब नहीं, उसके बाद चुप हो गया है वो। नहीं, अभी 200 की बात नहीं हुई, अभी तो 350 की बात तक पहुंच गए। 350 करोड़ तक। हाँ, तो अभी वही अच्छा। बात चल रही है। लेकिन मैंने उनको कह दिया कि ये अच्छा, आशु आप एक बात बताइए, हाँ एक बात बताइए गणेश शिवारकर जी। हम्म, गणेश शिवारकर जी कुछ दिन पहले आपसे रोहन रॉय भी मिलने के लिए आया था, याद है आपको? जी आपके घर पे परसों आया था परसों मिलने के लिए। परसों 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 की बात। परसों रोहन रॉय मिलने के लिए आया था। परसों का क्या दिन बड़ा आपको लग मेरे लिए बहुत और हो मुश्किल रहा था। था? परसों का दिन उसका फोन भी आया था संजय का, और ये रोहन भी मिलने आया था। तो क्या रोहन रॉय जो आया मिलने के लिए, ये ठाकरे के इशारे पर आया है, या क्या नाम है, संजय राउत के इशारे पर मिलने के लिए आया है? नहीं, उसने नाम तो नहीं लिया संजय का, लेकिन वो मिलने आया। पहले तो उसने मेरे को फोन किया, हम्म। तो मैंने कहा कौन बोल रहा है, मेरे पास रोहन का नंबर नहीं था। तो उसने फोन किया, तो मैंने बोला कहा है। तो मैं रोहन राय हूँ, और मैं दिशा का बॉयफ्रेंड। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मेरे घर का एड्रेस पूछ रहा था, तो मैं घर का एड्रेस मेरा किसी को नहीं पता। हम्म। मैंने कहा चलो मैं तेरे को मिलता हूँ वहां पे। तो वर्सोवा में मैं हम्म। रहता हुआ, तो वर्सोवा में मैं वहां पे एक मंदिर के पास मिलने गया उसको, हम्म। ग्राउंड में मिलने गया। और वहां पे मैं इसको मिला। उसने सीधा सीधा मेरे को एक बात कही कि कुछ फोटोज भी दिखाए। उसने कहा कि अगर मैं हेल्प करूं तो क्या मेरे को बचा सकते हो। तो मैंने कहा देख तू सबूत बन जा, गवाह बन जा,
अच्छी बात है, कम से कम दिशा की आत्मा तो तेरे को माफ करेगी। तो मैंने यही कहा उसको कि कम से कम दिशा की आत्मा तो तेरे को माफ करेगी, कुछ तो दे दे। अच्छा, तो आप जब जब रोहन आपसे बात कर रहा था तो आपको लग रहा था कि वो कुछ कन्फेस करना चाहता है, वो कुछ सच्चाई बताना चाहता है, मैं और आपको मैं आपको और क्लियर डरा कर हुआ है वो? नहीं, डरा हुआ नहीं था। उसके पीछे कोई ना कोई पावर तो है, डरा हुआ नहीं हो। डरा हुआ नहीं था? तो डरा फिर हुआ वो नहीं था, कैसे कह रहा था कि मैं सच बोलने के लिए तैयार हूं? गिल्टी। अच्छा, गिल्ट था, उसके मन हाँ, में गिल्ट था, दुख गिल्ट था, है उसके अफसोस अंदर, था। अफसोस अच्छा। था। हाँ, लेकिन एक आपको एक बात बता देता हूँ, दिशा के जो पिता है उसके पैरों उनके पैरों में बहुत ऑपरेशन की खर्चा हुआ रहा था, 10-15 लाख का खर्चा था। तो दिशा रोहन के पिताजी ने 8 लाख रुपए दिए, ये मेरे को खुद दिशा के पिता ने बताया। नहीं नहीं, 8 लाख रुपए तो नहीं दिए हैं, कुछ पैसे दिए हैं, कुछ हाँ, पैसे दिए हैं। वो दिशा के पिता ने मुझे भी बताया कि हाँ, रोहन ने मुझे कुछ मदद किया है, हाँ, और उस दौरान मदद किया, वो बड़ी चालाकी से मदद कर रहा है। हाँ, अभी लेकिन जब वो अभी उसका गिल्ट खत्म नहीं हुआ ना। हम्म पैसे देने से गिल्ट खत्म नहीं हुआ। वो आया मिलने और कहा मुझे कि आप सुशांत के दोस्त हो, मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। बोला मेरे सामने कन्फेस करके क्या फायदा, तू जाके कोर्ट में बता दे। तो उसने मुझे कुछ फोटोज भी दिखाए, और वाकई में आशुतोष जी बहुत गंदे फोटो है। मैं क्या बोलूं, ऐसा कोई बॉयफ्रेंड हो भी सकता है कि इतने फोटो देखने के बाद भी चुप रहा है इतने दिन, 5 साल हो गए। तो मैंने उसको कहा कि जायरे के एक काम कर, ज्यादा एक मिनट, रुकिए 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 रुकिए। रोहन रॉय के पास कौन से फोटोग्राफ हैं? क्या उस रात के हैं? नौ हाँ उस बजे से लेकर के 1:30 बजे तक के फोटोग्राफ हैं? आप उसकी बात कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये लेट नाइट के फोटोज है दिशा के करके। मैं वही कह रहा हूं कि दिशा के फोटोग्राफ हैं, और जो आप कह हाँ, रहे हैं कि ये सब होते हुए भी, देखते हुए भी वो चुप है, उसके मन में गिल्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि दिशा के साथ तो जो कुछ कुछ भी करने नहीं बर्बरता, दिया अत्याचार आशुतोष हुए जी, हैं, उसके फोटोग्राफ है उनके पास। उसको कुछ करने नहीं दिया। उन चारों लोगों को बाहर के हॉल में बंद कर दिया था। ये हम्म लोग अंदर के बेडरूम में थे हम्म और ये बाहर के हॉल में थे, चारों के चारों। हम्म बस चक्कर ये हो गया था कि दिशा ने अंकिता करके कोई लड़की है यूएस की, हम्म उसको वीडियो कॉल पे बात की थी और वो वीडियो कॉल ऑन था। हम्म वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड हुआ और ये बाद में रोहन को मिला, और उसके कुछ फोटोग्राफ उसने मेरे को दिखाए। हम्म तो अब रोहन, अच्छा, रोहन के साथ क्या हिमांशु सिकरे भी आया था आपके यहां? नहीं नहीं, रोहन अकेला है। रोहन अकेला आया था, हम्म। लेकिन आप तो हमसे बातचीत में कह रहे थे कि हिमांशु भी आया था। वो दूर खड़ा था, वो 2 लड़के और थे, वो दूर खड़े थे, मेरे को मिले नहीं। हम्म हम्म। लेकिन कोर्ट आप में मैं अभी अभी जो आप रिवील कर रहे हैं, ये मुझे लगता है ये बहुत ही एक्सक्लूसिव रिवेलेशन है आपके तरफ से, क्योंकि हम्म, आप ये कह रहे हैं कि रोहन रॉय कबूल करना चाह रहा है अपनी गलती की, वो अपनी फियांसी को नहीं बचा पाया उस रात। नहीं, बचाने की ताकत ही नहीं थी उसकी।